Hello everyone, welcome to Winnie classes. Today we will learn about image formations in concave mirror and convex mirror. So let's start now. Here I already drawn the ray diagram for concave mirror and convex mirror. तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि कॉन्केव मिरर के लिए पोल, फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर होता है। कॉन्केव मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं पोल, जिसे हम P से डिनोट करते हैं। कॉन्केव मिरर की शेप को कंप्लीट सर्कुलर बनाने पर जो हमारा सेंटर पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम C से डिनोट करते हैं। कॉन्केव मिरर पर रिफ्लेक्टेड रेज आपस में जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम कहते हैं फोकस पॉइंट, जिसे हम F से डिनोट करते हैं। फोकस पॉइंट से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है वो फोकल लेंथ के ट्वाइस होती है, दैट इज C इक्वल्स टू 2F। चलिए अब हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशंस के लिए कॉन्केव मिरर पे इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होती है। व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटिव, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव पर होता है तो जो हमारी इमेज होती है वो फोकस पॉइंट पर बनती है। इमेज नेचर में रियल और इन्वर्टेड होती है और साइज में हाईली डिमिनिश्ड होती है, मीन्स वेरी वेरी स्मॉल होती है। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले होता है, मान लिया ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो बनने वाली इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में बनती है। बनने वाली इमेज नेचर में रियल और इन्वर्टेड होती है और साइज में डिमिनिश्ड होती है, मीन्स वेरी स्मॉल होती है। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है तो बनने वाली इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है, जो कि रियल और इन्वर्टेड होती है और साइज में ऑब्जेक्ट के बराबर होती है। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में होता है तो बनने वाली इमेज कर्वेचर से पहले बनती है, जो कि नेचर में रियल और इन्वर्टेड होती है और साइज में ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है। जब ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट पर होता है तो बनने वाली इमेज इन्फिनिटिव पर बनती है, जो कि ऑब्जेक्ट से लार्जर होती है और रियल और इन्वर्टेड होती है। जब ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट और पोल के बीच में होता है तो बनने वाली इमेज फोकस पॉइंट और पोल के बीच में ही बनती है, बट बनने वाली इमेज वर्चुअल होती है। इरेक्ट होती है और बहुत बड़ी होती है साइज में ऑब्जेक्ट से। तो इस तरह से कॉन्केव मिरर पर डिफरेंट
ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशंस के लिए इमेज फॉर्मेशन डिफरेंट पोजीशंस पर होता है। चलिए अब कॉन्केव मिरर पर इमेज फॉर्मेशन को इजीली समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। इसके लिए आप अपने घर में यूज़ होने वाले किसी ऐसे स्पून को ले लीजिए जो अनस्क्रैच्ड हो और जिस पर आपकी इमेज दिखाई दे सके। तो अब आप देख सकते हैं कि जो स्पून का फ्रंट साइड है वो कॉन्केव मिरर की शेप का लग रहा है। और अब हम डिफरेंट पोजीशंस पर स्पून को रख के या अपने फेस को करके हम अपनी इमेज इस स्पून पर देखेंगे। तो जब आप अपने फेस को धीरे धीरे स्पून के पास ले जाते हो तो आप देखते हो कि जो आपकी इमेज बन रही है वो रियल और इन्वर्टेड है। और जैसे जैसे आप अपने फेस को स्पून के पास ला रहे हो तो आपकी जो बनने वाली इमेज है वो साइज में लार्ज होती जा रही है। और जब आप अपने फेस को फोकस पॉइंट और पोल के बीच में लाते हो तो आपकी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट हो जाती है और साइज में बहुत बड़ी हो जाती है। तो इस तरह से कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशंस पर रखने पर जो बनने वाली इमेज है वो डिफरेंट पोजीशन पर बनती है। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर पर बनने वाली जो इमेज होती है वो किस टाइप की होती है। कॉन्वेक्स मिरर की रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे बढ़ाने पर रिफ्लेक्टेड रेज आपस में एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकस पॉइंट कहते हैं, जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होता है। तो अब आप स्पून को बैक साइड कर लीजिए तो आप देख सकते हैं कि जो स्पून की बैक साइड है वो कॉन्वेक्स मिरर की शेप की दिखाई दे रही है। तो जब आप इस पर अपनी इमेज देखते हैं तो आप देखते हैं कि जो आपकी इमेज है वो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड है। मतलब जो आपकी इमेज बन रही है वो आभासी है, सीधी है और छोटी इमेज बन रही है। तो इस तरह से कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनती है। और कॉन्केव मिरर पर ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशंस के लिए डिफरेंट इमेजेस बनती है। और कॉन्केव मिरर पर जो बनने वाली इमेजेस होती हैं वो ऑल टाइप्स की होती हैं। मतलब हम सभी प्रकार की इमेजेस कॉन्केव मिरर के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। और अगर आपकी कोई क्वेरी और कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फॉर मोर वीडियो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।